सुत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, हम तुमको मद भगवत की कथा का अमृत रूपी कथा सुनाई है। आज उसी के प्रभाव से अंत तक श्री नारायण जी की लीला को चरित्र वर्णन है। वो सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी और नारद जी को समान तथास्तु कह राजा परीक्षित की एक कथा को सुनाई थी। इसी प्रकार से शमीक ऋषि ने श्राप दिया और तदुपरांत उसने देव जी एवं नारायण जी की परीक्षा के लिए 5 आवागमन। श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी के वर्तमान में श्री हरि का अवतार वर्णन किया था। वो विदुक और उदासान भेद शास्त्रों को विदुर जी ने ज्ञान उपदेश दिया और ब्रह्म पुराण की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति श्री हरि का 12 अवतार का धारण करके श्री हिरण्याकश को मार कर और कपिल देव को अपनी माता को देवती को कोक्ष योग द्वारा उसी का दशा सतीश शरीर को त्याग कर इस कथा को दक्ष ने यज्ञ और में विघ्न के होने के कारण और वर्णन को राजा ध्रुव और पृथु और राजा ध्रुव एवं राजा पृथु और प्राचीन तुरंत ही प्रियव्रत को कथा को हाल और 7 द्वीपों को 9 खंड में 7 समुद्र को वर्णन के अनुसार दैत्यों की ये कथा श्री नरसिंह अवतार भगत प्रहलाद को गजेंद्र मोक्षित किया। इस कथा को कश्यप जी का अवतार समुद्र को मंथन कर राजा बलि को आवागमन का अवतार की कथा राजा पुरुष और उसी का नाम से अप्सराओं का और हाल सूर्यवंशी राजा का वर्णन और राजा परशुराम जी का एवं रामचंद्र जी का अवतार राजा दुशासन रान संत कुमार एवं यद्यपि वेद व्यास यदुवंशियों का वसुदेव जी का हाल भगवान कृष्ण जी की जन्म का भी प्रमाणित और गोकुल का जाने का और नंद यशोदा जी का सुख देना, गोपियों को ग्वालों को एवं हाल श्री कृष्ण को मथुरा जी में आकर कंस को मारा और जरासंध आदि युद्ध द्वारा उसको वामन अवतार और बांसना श्री रुक्मिणी आदि की 8 पटरानियों का विवाह का वर्णन और भौमासुर को मारकर 16,108 कन्याओं को एवं मुक्त किया और उससे 7 विवाह किया। इस कथा को एवं दैत्यों को मारकर हाल कौरवों को पांडवों को द्वारा महाभारत पराक्रम किया और उसको पृथ्वी को भार उतारा वर्तासुर और दुर्वासा ऋषियों को श्राप के कारण और करोड़ों यदुवंशियों को नाश किए। श्री हरि का और परम धाम गमन करके हाल जाने से तुम्हारा संसार जो मनुष्य सहेगा वो अपनी जिब्या आहट पर श्री नारायण जी का नाम लेकर कान से लीला और चरित्र सुनाएगा। संपूर्ण हरि का गुण और महिमा को चर्चा करते हुए ही जहाँ वन में श्री नारायण जी की अपने ध्यान लगाने से संपूर्ण जीवों को दया रखे और अपनी भक्ति से वेद के अनुसार मन वसन और धन कर्म को करते हुए ही जो मनुष्य को यह फल और वे भगवान वेद व्यास जी श्री नारायण जी की निर्मल यश जैसा वर्णन किया मद भगवत पुराण में किया हुआ है वैसा ही अन्य किसी पुराण में नहीं लिखा है। जो ऋषियों ने ऋषि सुखदेव जी की कृपा से मैंने तुमको भी अमृत रूपी इस कथा को सुनाई है वो शरण बार बार दंडवत करते हुए ही और करता हूँ कि आप जो चारों वेदों का पढ़ने से और फल की प्राप्ति होती है वही इसी की मद भगवत की पुराण को पढ़ने से और मिलती है। जो क्षत्रिय और मद भगवत को कथा पढ़ने से सुनने से स्व विजय मिलता है और यश और व्यापार में लाभ होता है, संपूर्ण और पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से मद भगवत की कथा चारों वर्णों में मुक्ति की और मुक्ति को देने वाले हैं।